भिवंडी टाइगर्स समय के मामले में सहयोग करना है और सलामी बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में भेज देना है। वीआईपी डाइस का नज़ारा इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्व आप कह सकते हैं सम्माननीय संजय भाई मात्रे साहब, विद्यमान नगर सेवक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के, उनके साथ नाइक सर वहाँ पर नजर आते हुए, साथ ही जगदीश नाइक भी है। कमांडो स्पोर्ट्स बाइक 1000 रुपयों का कूपन खरीदिएगा और देखिएगा कि आपकी किस्मत में क्या है। शायद ये बाइक आपकी किस्मत में भी हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत बाइक है। प्रारंभिक जोड़ी भिवंडी टाइगर्स की क्रीज पर आ चुकी है। तुषार शेळके एक स्थापित ओपनर माने जाते हैं भिवंडी टाइगर्स के, उनके साथ उभरते हुए सितारे सचिन जिनको राइजिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला था बाली ट्रॉफी में। बहुत बढ़िया पारियां खेली थी उन्होंने। 25 मिनट के अंदर 5 ओवर्स पूरे करने हैं। गेंदबाज तैयार होते हुए दर्शन। सुजाता पिंपलास ए बनाम भिवंडी टाइगर्स 5वें दिन का तीसरा मैच। सुजाता पिंपलास बी को भी हमने देखा जिन्होंने अपना मैच जीता था। पहली गेंद काफी दूर से खेला है, लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं। पहली गेंद पर विकेट गिरता हुआ। काफी जगह थी वहां पर, लेकिन फुटवर्क देखने को नहीं मिला और एक ऐसी गेंद जिसको कवर्स में भी खेल सकते थे, पॉइंट की तरफ खेल सकते थे, वेट करते हुए उसको थोड़ा जल्दबाजी करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला सचिन ने और पहली गेंद पर अपना विकेट फेंक कर मैं कहूंगा पेवेलियन में लौटते हुए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ अजय घरत, मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर साइबा मोमिन और अब मेरे साथ जुड़ते हुए मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाल। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष। धन्यवाद अजय। नवीन फलंदाज अजिंक्य खेळपट्टीवर खेळण्यासाठी येतोय। अजिंक्य जो बायात के बैट्समैन है, काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पर। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। पहली गेंद पर जब आप विकेट प्राप्त करते हो एक गेंदबाज के तौर पर तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है। विकेटों पर आ रही थी गेंद, बॉलर के बगल में से खेला है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफ़ी अलर्ट है। एक ही रन। निश्चितच स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका होता, बॉलर बॅक ड्राय, फक्त एकच धाव। भिवंडी टाइगर्स की पारी में बनने वाला ये पहला रन। दोनों भी टीमें अपना पहला मैच खेल रही है इस एमएलए ट्रॉफी 2017 में। स्ट्राइक इस समय अजिंक्य के पास। यहाँ से कोशिश हो सकती है कि पार्टनरशिप बनाई जाए, लेकिन टेनिस क्रिकेट की खासियत ये है कि तेज़ी से ज़्यादा बल्लेबाजी करनी पड़ती है बल्लेबाजों को। और ये देखिए उसी का उदाहरण, कैच और बढ़िया कैच,
दूसरे प्रयास में विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, मिडल स्टंप पर आ रही थी, शफल करते हुए घुमा दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। बढ़िया कैच। एक क्षण के लिए ऐसा लगा था जब गेंद बल्ली से निकली थी शायद ये छक्का होगा, लेकिन फील्डर के मन में कुछ और ही था। बढ़िया कैच लिया संजय ने। निश्चित अजय आणि असे झेल ज्याप्रमाणे लीप वर्ष असते फेब्रुवारीचं 4 वर्षानंतर वर्ष येत असतोय आणि असे झेल बऱ्याच वेळानंतर आपल्याला पाहायला मिळतात. जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अब भिवंडी टेनिस क्रिकेट में हम बार बार वो चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर आप ये जो मैचेस है आने वाले दिनों में कभी भी देख सकते हो। 1 पर 2 भिवंडी टाइगर्स की खराब शुरुआत। नए बैट्समैन आए हैं प्रशांत, विकेट कीपर बैट्समैन सामना करते हुए तुषार। फुल टॉस गेंद थी लेकिन ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया। आक्रामक शॉट नहीं देखने को मिला इस गेंद पर, और उसके पीछे वजह यह हो सकती है कि 2 विकेट्स पहले ही ओवर में गिर गए हैं। थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। 2 रन बने हैं दोनों भी तुषार के बैट से। 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, सचिन और अजिंक्य खाता नहीं खोल पाए। रिवर्स शॉट, बेहतरीन शॉट, अफलातुन 6 रन। ते आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता अजय कशा प्रकारे फटका खेळला गेला होता. लवकरच हरकतमध्ये आला होता आणि वो जो कहते हैं ना हरकत में बरकत है. जी हाँ, काफ़ी अच्छी हवाएं भी बह रही है इस समय मैदान के ऊपर से। अंपायर शकील कोटी भी इसका लुत्फ उठाते हुए बहती हुई हवाओं का, और उन हवाओं के साथ ही खेल दिया था। 12वें खिलाड़ी जो है भिवंडी टाइगर्स के, उन्होंने गेंद डालने से पहले ही कहा था कि रिवर्स शॉट खेलेंगे, और वैसा ही हुआ। बहुत अच्छी तरह से खेला प्रशांत ने, सिक्सर से खाता खोला है। 69वें बैट्समैन इस टूर्नामेंट में बने हैं छक्के से खाता खोलने वाले। दर्शन की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड। थोडंसं दडपण जाणवत आहे निश्चितच. या दिशेच्या चेंडूवर रिवर्स फटका खेळल्यानंतर दिशा भरकटली जाते गोलंदाजाची. स्फेरिक चेंडू अजय आपल्याला पाहायला मिळतोय. बड़ा शॉट लगने के बाद कई गेंदबाजों के साथ ये होता रहता है। इस बार स्वीप किया है, काफ़ी अच्छा शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। सिर्फ 1 रन। काफ़ी अच्छे टच में निश्चित रूप से नज़र आ रहे हैं प्रशांत, और सीज़न के आखिर में वो कहीं ना कहीं फॉर्म में आ गए हैं। ये अच्छी खबर है भिवंडी टाइगर्स के लिए। पहला ओवर समाप्त, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहिल्या षटकार समाप्तीनंतर दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे भिवंडी टायगर. विलास पाटील फॅम टीम्स विरुद्ध सुजाता स्पोर्ट्स असा आपण सामना पाहतोय. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी आज के खेल में, ये 5वीं पारी हम देख रहे हैं, तीसरा मुकाबला है। पहले ओवर में हर टीम के 2 विकेट, कम से कम 2 विकेट्स गिर ही रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू. नए ओवर लेकर आ रहे हैं महेंद्र कामणकर। अनुभवी खिलाड़ी है, इनके पास काफ़ी अनुभव है। महेंद्र स्पोर्ट्स के लिए भी खेल चुके हैं, तो बड़ी टीम से खेलने का अनुभव उनके पास है। बैकफुट पर जाकर खेला है। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास था, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रही थी, खुद गेंदबाज ने उठाया। 1 रन। पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए थे प्रशांत।
चांगली जोडी मात्र अजय घरत आपण मैदानामध्ये पाहतोय, तुषार शेलके आणि फ्रेशनेला. थोड़ा सा क्रीज के कोने से किया लेकिन सीधी निकल गई ऑफ स्टंप के बाहर वाइड. काफी दूर रखा था बैट्समैन से. आणि अजयजी 33 अर्धशतके सिटी क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत झलकावले गेलेले आहेत. त्यामध्ये तुषार शेलके याच्या अर्धशतकाचा समावेश आहे, ज्याने कैफी आझमी ट्रॉफीमध्ये अर्धशतक झलकावलं होतं. जी काफी अच्छी पारी खेली थी उन्होंने. ओ बहुत बड़ी ऑफ कटर और आउट. सीधे पॉइंट के हाथ में खेल बैठे. बड़ी सफलता हाथ लगती हुई महेंद्र कामनकर के. ओ हो कितना टर्न है. टर्न भी उछाल भी. गेंद शॉट जरूर थी लेकिन बैट्समैन के पास जगह नहीं थी कट करने के लिए. काफी अंदर की तरफ आई थी टर्न होती हुई. नीचे नहीं रख पाए अपने शॉट को. नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे तुषार शेलके. 3 रन बनाकर लौटे पेविलियन में. निश्चित दोन गोष्टी या चेंडू मागे पाहायला मिळाल्या होत्या. चेंडू वळला होता आणि चेंडू उचललाही होता. परिणामस्वरूप खराब शॉट सिलेक्शन म्हणता येईल. फटका खाली ठेवू शकला नव्हता फलंदाज, इन्फॉर्म फलंदाज तुषार, आणि बाद होऊन पॅलोमध्ये परतलेला आहे. विकेटों का जो पतझड़ इस समय हम देख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोकना अब जरूरी है. इस तरह से विकेट्स गिरते जाएंगे तो फिर एक अच्छे स्कोर की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो सकता है भिवंडी टाइगर्स के लिए. नंबर 5 पर आए हैं त्रिमूर्ति. त्रिमूर्ति अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के. इसके बाद होने वाला मैच एक और बड़ा मैच. जानी स्पोर्ट्स वड़पे बनाम साकरा देवी कापाली. बल्ले का बाहरी सिरा शॉट. थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद. केवल 1 रन. अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अपनी गेंदों में महेंद्र. निश्चित एक्सपिरियन्स कंपेनियर आहे, सर्वात अनुभवी असा गोलंदाज आहे. सुजाता पिंपळा संघाचा जर विचार केला तर अजय घरत, महेंद्र कामनकर हा. ओ लंबा हिट लेने की कोशिश. छोटे कद के जो खिलाड़ी होते हैं इस तरह के शॉट्स जब खेलते हैं थोड़ा सा पैरों की फिरकी बनाते हुए बैकआउट ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में देखने लायक होता है. जिस तरह से सचिन तेंदुलकर भी काफ़ी खेला करते थे. ये देखिए पहले ही बैट घुमा बैठे. जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतनी उछली नहीं गेंद. इस बार हुक किया है. लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाए. 4 रन. हालांकि बैट्समैन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे. फिर से वही ऑफ कटर जिस पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया था. काफ़ी छोटी थी लेकिन धीमी गति की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. कटर थी. टॉपेज लगा और 4 रन मिले लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 1 गेंद शेष है दूसरे ओवर में. बैटिंग पावर प्ले आना बाकी है. मिस टाइम शॉट. फील्डर दूर से आते हुए अच्छी कोशिश लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए. रनआउट का मौका हो सकता है. जी हाँ रन आउट हो गए बैट्समैन. कैमरा वर्क देखिए कितना अच्छा है प्रिंस मूवीज के कैमरामैन का. फील्डर की तारीफ करनी होगी. कैच छोटा लेकिन निराश नहीं हुए. उन्होंने तुरंत गेंद को दोबारा उठाया और अच्छा थ्रो किया विकेट कीपर के पास. त्रिमूर्ति लौटते हुए पेविलियन में आउट होने से पहले 6 रन बनाए. 3 गेंदों का सामना किया और रन आउट होने वाले ये 150वें बैट्समैन बने हैं इस एमएलए ट्रॉफी 2017 में. ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं ऑफिशियल स्कोरर साइबा मोमिन. शुक्रिया साइबा. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. भिवंडी टाइगर्स का स्कोर 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन सबसे अनुभवी खिलाड़ी भिवंडी टाइगर्स का जहां तक सवाल है विश्वास मात्रे.
और सुभाष धुमाल, एक अनुभवी खिलाड़ी का जो रोल होता है टीम में काफी महत्वपूर्ण होता है। वो अपना अनुभव शेयर कर सकता है, अनुभव झोंक सकता है अपनी टीम के हित में। निश्चितच अगदी बरोबर आहे, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी अजय करत मी. खास करून युवा जे खेळाडू आहेत त्यांना भरपूर फायदा मिळू शकतोय ज्यावेळी तुमच्या संघामध्ये एखादा अनुभवी खेळाडू असतोय तेव्हा. Now change in bowling, Sajan into the attack. Shot of length, attempted reverse shot there. Batsman misses it completely. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न फ्रेशान मार्फत केला गेला होता, मात्र चेंडूच्या रीच पर्यंत पोहोचू शकला नव्हता फलंदाज. Is trying to take the advantage of blowing strong breeze. Trying to play every now and then that reverse shot. You got one right. Nicely played this time. And beats the man at the backward point, 4 runs. अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे बॅकवर्ड पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. Too much width on offer, and batsman latching onto the opportunity very quickly. Have a look at that. Nice footwork, good balance, cutting it towards the backward point fence for 4. Prashant playing well, playing on 13. He goes again, this time towards the deep extra cover. Did not get quite hold of it, just a single. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये. केवळ एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. हे आपण चेंडू पाहू शकता या स्पर्धेमध्ये जे वापरलं जाते MRI कंपनीचं. Yes, MRI, made in India. It's a hard ball to hit. But just because of the small dimension of this ground, they're using MRI delivery. Oh, that's a very good delivery and good fielding as well. Priceless wicket of Prashant. इथे जसा प्राइज विकेट मिळतोय. प्रशांत सारखा काही इन्फॉर्म फलंदाज बाद होते. स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्वतः गोलंदाजामार्फत शेट ड्राईव्ह केलं होता, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण स्वतः गोलंदाजामार्फत. धावसंख्या आपण पाहतोय स्थिर आहे 24 धावा. Very unfortunate for the batsman. He was playing so well. Out for 14 with the help of 1-4 and 1-6 of just 7 balls. Prashant was backing too far there for the single. Vishwas Matre take that one out, back to the bowler. Excellent work in his own follow through. And Prashant had no chance to return to his crease. Next match, Jani Sports Wadpe versus Sakra Devi Kapali. साखरा देवी कापवाले आणि जानी स्पोर्ट्स वडफे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. Umpire wants to change the ball, I think. Yes. चेंडूच्या आकारापासून चेंडू बदलण्याची मागणी केली जाते आणि आमचे बॉल बॉय जात आहेत मैदानामध्ये. नवीन फलंदाज केतन आलेला आहे खेळपट्टीवर खेळण्यासाठी. मित्रांनो, आज स्पर्धेचा सलग 5वा दिवस आहे. निश्चितच आज 30 मार्च आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1954 मध्ये वेस्ट इंडिजचे सर गॅरी सोबर्स यांनी वयाच्या अगदी 17व्या वर्षी आपलं कसोटी पदार्पण इंग्लंड संघाविरुद्ध केलं होतं. आणि योगायोगाची गोष्ट म्हणजे 1974 मध्येच रोहन कन्हैयासह आपला शेवटचा सामनाही त्याने इंग्लंड संघाविरुद्ध खेळला होता. Commando bike. निश्चितच 1000चं कुपन फाडून आपण भाग्यवान बनू शकता. अजूनही संधी गेलेली नाही मित्रांनो. तोरा करा, तोरा करा, तोरो करा. Yes, hurry up for the coupon of 1000 rupees.
Buy that coupon from Mahindra Sports and give yourself chance to win this Commando Sports bike. 24 for the loss of 5 important wickets. They keep losing wicket. New batsman in is Ketan Bharat, the dangerous Ketan Bharat. Matre drives it. Beats the man in the 30-yard circle, but there is the man in the deep. Just a single. Score slowly moves up to 25 for the loss of 5 wickets. This is over number 3 is in progress. निश्चितच सिल्वर जुबली धावसंख्या आपण पाहतोय. क्वार्टर सेंचुरी धावफलकावर झलकले जाते भिवंडी टायगर या संघाची 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात. I think this is very good time for Ketan Bharat to bat on. Lovely shot, square cutting it, but he finds the man at deep backward point and just a single. He gets off the mark straight away, and that finished the over number 3. 26 for the loss of 5 wickets, Bhiwandi Tigers. 3 षटकांची समाप्ती भिवंडी टायगर संघाची धावसंख्या. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आपण धावफलकावर पाहतोय 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात 26 धावा. मित्रांनो 2002 मध्ये साऊथ आफ्रिकेचा कर्णधार ग्रॅम स्मिथ याने आपला पहिला एकदिवसीय सामना केला होता ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध. आजच्या दिवशी 2011च्या वर्ल्ड कपमध्ये हिंदुस्थान संघाने बॅटिंग फ्लॉपचा इशारा येतो पंजाकडनं. निश्चितच हिंदुस्थान संघाने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान संघाला सेमीफायनलमध्ये हरवलं होतं आणि त्यामध्ये सचिन तेंडुलकर याने 85 धावांची एक चांगली इनिंग पेश केली होती. मात्र 100व्या शतकापासून त्यावेळी सचिन तेंडुलकर हा वंचित राहिला होता आणि आजच्या दिवशी 2016 मध्ये इंग्लंड संघाने T20च्या वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंड संघाला सेमीफायनलमध्ये हरवलं होतं. समय का पूरा ख्याल रखना है. सुजाता पिंपलास ए के कैप्टन. केवल 8 मिनट का वक्त आपका बचा है 2 ओवर्स के लिए. बैटिंग पावर प्ले हम अक्सर कहते हैं कि दोधारी तलवार की तरह है. निश्चितच 2 धारी तलवार असते. काही घडले या षटकामध्ये पाहायला मिळते. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र म्हणजे आपण पाहतोय चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये घेताला नव्हता फलंदाजाला. घेताना तगडा फलंदाज आहे. तगडे फटके खेळण्यात माहिरी समजला जातोय आणि निश्चितच तगड्या फटक्यांची आवश्यकता असणार आहे भिवंडी टायगर संघाला. नॉस्ट्राईकला एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर विश्वास मात्रे मॅन फ्रॉम अंजूर आपण पाहू शकता. यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर अनपेक्षितरित्या उचली घेतोय. थोडस बाउन्स आपल्याला सकाळच्या सत्रापासून पाहायला मिळतोय खेळपट्टीमध्ये. महेंद्र कामणकर जो कि कप्तान भी है सुजाता पिंपलास के. काफी अच्छी सोच उनकी, खुद को अटैक पर लाए. काफी अनुभव है उनके पास. अच्छा बैटल इस समय गेंद और बल्ले के बीच में. यावेळी मात्र अतिशय उत्कृष्ट फटका. चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा बाहेर षटकारासाठी. दिशा से भटके और पड़े फटके. वाइड गेंद थी हालांकि, लेकिन यदि आपको 6 रन मिलते हैं तो वाइड कौन जाने देगा. ये देखिए ऑफ कटर लेकिन दिशाहीन. जबरदस्त प्रहार उस पर. 6 रन अर्जित करते हुए केतन भरत. केतन के बैट से निकलने वाला ये पहला सिक्सर. एक बार शुरू हो जाए तो इनको रोकना काफी मुश्किल होता है. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी मात्र चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून जातोय सीमारेषा बाहेर षटकारासाठी. बॅक टू बॅक अजय घरत आपण पाहतोय दुसरा षटकार केतनच्या बॅटमधून. ताकत काफी है इस बल्लेबाज के पास. टाइमिंग भी बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं सिर्फ ताकत के बलबूते पर खेलते हैं, टाइमिंग भी देखिए कितनी अच्छी है. मिडल किया था इस बार और थोड़ा सा फ्लैट चला गया था ये. 6 रन. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू हाताळला जातोय. कमबॅक करतोय गोलंदाज महेंद्र कामनकर. इस बार गति में बीट किया. आगे भी रखा था गेंद को, काफी तेज किया था. 12 रन आ चुके हैं पावर प्ले के इस ओवर से. अभी भी एक गेंद शेष. रन संख्या 38
5 विकेटों के नुकसान पर 50 का आंकड़ा बल्लेबाजों के निश्चित रूप से जहन में रहेगा। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू हाताळतोय, चांगली दिशा आपल्याला पाहायला मिळते. ये गेंद तो बिल्कुल सो ही गई, बिल्कुल उछाल नहीं था, ऐसे में क्या कर सकते थे बैट्समैन, काफी मुश्किल था खेलना। डॉट बॉल के साथ पावर प्ले की समाप्ति, 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए काफी नीची रही गेंद, निश्चितच चेंडू फाडल्यानंतर खूप खाली राहिला होता. केतन भी मुस्कुरा रहे थे गेंद खेलने के बाद। एमजे शॉप, एमजे फैब्रिक्स, हे आपण सन्मानी व्यासपीठ पाहू शकता. वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक सरांने आपण पाहू शकता. साई कृपा कंस्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स HDS ग्रुप च कटआउट. आखिरी ओवर का खेल शेष है, 38 रन बने हैं। अगले मैच के टॉस के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, जानी स्पोर्ट्स वड़पे के कैप्टन और साकरा देवी कापाली के कैप्टन। शेवटचं षटक. स्वर्गीय श्याम नाईक गेलेकडून त्यांच्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर आलेला आहे संजय. यावेळी मात्र फुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क होत नाही. जितना सोचा था उतनी तेज गेंद आई नहीं, थोड़ी धीमी आई थी, थोड़ी लेट आई थी गेंद। बल्ला पहले घुमा बैठे थे वहां पर विश्वास मात्रे। यावेळी मात्र कव्हरच्या दिशेने टोलवला जातोय चेंडू, केवळ एकच धाव. सुभाष, दोहरा उछाल है विकेट में, कभी गेंदें नीचे रह रही है तो एक आध गेंद बीच में ऐसी देखने को मिलती है जो अचानक ढंग से ज़्यादा ऊपर उठती है और उससे बल्लेबाज थोड़े से परेशानी में ज़रूर है। निश्चितच सकाळची सत्रापासून अजय घरत आपण पाहतोय खेळपट्टीने रंग दाखवायला सुरुवात केलेली आहे. और रनों को हम देखें तो एक अच्छा टोटल मैं कहूँगा कि बना लिया है अभी तक भिवंडी टाइगर्स ने। यावेळी मात्र कव्हरच्या दिशेने पुन्हा एकदा डीप कव्हर मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. तोपर्यंत सुखरूप आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचतोय फलंदाज आणि 2 धावा संघाच्या धावफलकामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 ने वाढून होते ती 41. काफ़ी बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, यहाँ से एक बड़ा शॉट लगता है तो 50 के आसपास रन संख्या जा सकती है। वही कोशिश हो रही है केतन घरत की और उसी प्रयास में स्ट्राइक वो अपने पास रखना चाह रहे हैं। यावेळी मात्र बॅटचे एज बीट होतोय क्षेत्ररक्षकचा आणि बीट होतोय 30 सर्कल मधील क्षेत्ररक्षक. चेंडू जातोय सीमारेषेवर चौकारासाठी. खराब फील्डिंग, रोक सकते थे शॉट थर्डमैन के फील्डर, कहीं ना कहीं विकेट कीपर के लिए मुश्किल था, उनके सिर के ऊपर से चली गई थी, लेकिन शॉट थर्डमैन पर जो खिलाड़ी थे वो भी चकमा खा गए। गेंद थोड़ी सी घूम गई उनके पास जब आ रही थी, लेकिन इतने बड़े कंपटीशन में आप खेलते हैं तो इस तरह के चौके रोकना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। स्कोर उछलता हुआ 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यावेळी फुलटॉस चेंडू आणि चेंडूला भिरकवून दिलं जातंय सीमारेषेवर षटकारासाठी. सबसे लंबी बाउंड्री है वाइडिश डीप मिड विकेट की दिशा में, उसको आसानी से क्लियर किया। ये खासियत है केतन घरत की, इनके बल्ले के बीचों बीच गेंद यदि लगे तो कोई भी बाउंड्री इनके लिए लंबी नहीं हो सकती है। निश्चितच तगडा फलंदाज आहे आणि तगडा फटका आपण पाहतोय. अजय घरत जी सर्वात लांब सीमारेषा आहे त्याच्या वरून चेंडूला भिरकवून दिलं होतं षटकारासाठी. 50 का आंकड़ा भी पार किया भिवंडी टाइगर्स ने। 51 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में 12 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक हम देखें तो 13 रन आ चुके हैं, यानी कि पिछले दोनों भी ओवर्स जो डेथ ओवर्स है वो अच्छे रहे हैं भिवंडी टाइगर्स के लिए। निश्चित स्लॉग ओव्हरमध्ये हाणामारीच्या षटकामध्ये हाणामारी निश्चितपणे पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू आहे. यावेळी मात्र चेंडूला फोल्ड केलेला आहे. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये डीप मधून क्षेत्र चेंडू झेपवतो. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव घेता मात्र फलंदाज केतन घरत याची खेळी संपुष्टात येते धावबादच्या रूपाने.
तर अशा प्रकारे नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भिवंडी टायगर संघाने आपल्या धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 गड्यांच्या मोबदल्यात धावा झळकल्यात त्या 52 आणि 53 धावांचं आव्हान ठेवलेलं सुजाता स्पोर्ट्स पिंपळाच्या या संघासमोर. तर निश्चितच नाणेफेक केली जाणार आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार तिथे आलेले आहेत आणि माझे सहकारी समालोचक अजय घरत तिथे सज्ज होणार आहेत. दोन्ही संघामध्ये नाणेफेकी होणार आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय सन्मान्य व्यासपीठावरून संतोष तरे त्याचबरोबर दिलीप नाईकजी टॉस बॉक्समध्ये येत आहेत. दिलीप सीताराम नाईक भिवंडी शिवसेना सचिव त्याचबरोबर ओंकार मित्रमंडळाचे अध्यक्ष संतोषजी तरे यांच्या शुभ हस्ते टॉस बॉक्समध्ये टॉस होणार आहे. जाऊया टॉस बॉक्समध्ये अजय घरत सज्ज आहेत. हे आपण स्कोरबुक पाहू शकता. मॅन ॲट गोल्डन फिंगर साहेब मीन सर्व जोखा आमच्यापर्यंत पोहोचवताना धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स ओटो अजय घरत. धन्यवाद संदेश पाटिल. सम्मानीय संतोष तरे साहब हमारे बीच में, उनके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. खेलने वाली टीमें मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा. साकरा देवी कापाड़ी और जानी स्पोर्ट्स वर्ड पे दोनों टीमों के कैप्टन मेरे साथ है. बाई तरफ है मेरे इस समय अनिरुद्ध जो कि साकरा देवी स्पोर्ट्स के कैप्टन है और मेरी दाहिनी तरफ संदीप जानी स्पोर्ट्स के कैप्टन. टॉस दिखाना चाहूँगा क्योंकि दोनों टीमों का ये पहला मैच है. एक तरफ महिंद्रा स्पोर्ट्स और एक तरफ आपला आमदार. महिंद्रा स्पोर्ट्स कहना है साकरा देवी के कैप्टन का, लेकिन आपला आमदार आता हुआ. टॉस विन कैप्टन को हम यहाँ पर एक गिफ्ट देते हुए, टॉस जीता है जानी स्पोर्ट्स ने, उनको ये गिफ्ट दिया जा रहा है. थैंक यू सर. संदीप, नाणेफेक आपण जिंकले. प्रत्येकी 5 षटकांचा सामना आहे. निर्णय काय आहे? क्षेत्ररक्षण करणार आहात. 5 षटकामध्ये समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? 40-40+ आता थांबवण्याचा प्रयत्न करतो. महिंद्रा स्पोर्ट्स हे जे आयोजन आहे, सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे साहेबांनी तुम्हाला खेळण्याची संधी दिलेली आहे. संजयभाई म्हात्रे साहेबांनी त्याबद्दल काय बोलणार? त्यांचे आभार आहे आम्ही, आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली. आणि आयोजनाचं बोलायचं तर कमीच आहे. किती पण चांगलं, एवढं आयोजन चांगलं केले, काही बोलायचे शब्दच नाही. खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल. ऑल द बेस्ट आपल्याला. फलंदाजी करायची आहे 5 षटकामध्ये. काही टार्गेट मनामध्ये? 60 धावांपर्यंत जाण्याचं टार्गेट असेल. आणि त्यासाठी कुठल्या फलंदाजांकडून जास्त अपेक्षा असतील? आहेत फलंदाज आहेत तसे. मी आहे, संदीप आहे तसे फलंदाज आहेत. 2-3 असे आहेत फलंदाज, त्यांना जास्त अपेक्षा असेल. परिस्थिती आपण पाहिली, वेगाने वारे सुद्धा वाहत आहेत ग्राउंडवरून. तर काय वाटतं या हवामानाचा काही फरक पडेल खेळावर? हा, नक्कीच हवा चालू आहे, त्याचा थोडा फरक पडेल. आमदार चषकाबद्दल आपलं वक्तव्य? अतिशय सुंदर आयोजन आहे आणि आम्हाला खेळायला हे दिल्याबद्दल त्यांचा आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद अँड ऑल द बेस्ट. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस. जानी स्पोर्ट्स वडपे have won the toss and they will be bowling first. Back to commentary box. थँक्स अजय घरत. त्रेपन्न धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे सुजाता स्पोर्ट्सचा फेमफ्लाय ह्या संघासमोर. भिवंडी टायगर संघाने प्रथम फलंदाजी करताना दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आलेले आहेत सलामीचे. स्ट्रायकर फलंदाज मयूर आणि नॉन स्ट्राईकला सचिन. फ्रंट लाईन गोलंदाज येतोय भिवंडी टायगर संघाकडून स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलेरी एनकडून गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज ज्ञानेश्वर, मॅन फ्रॉम पोगाव.
पहिला चेंडूला टोलवलं जाईल वाईड ऑफ लॉंग मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये, मिड ऑन क्षेत्रामध्ये. त्या तोपर्यंत फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. एका धावेने स्वतःचा आणि संघाचा अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज मयूर. आव्हान आहे ते 53 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाहतोय आपण सुजाता पिंपळास या संघाला. मित्रांनो, आपण पाहता आमदार चषक 2017 क्रिकेट तिरंगा महिंद्रा स्पोर्ट्स के संघ अजय स्पर्धेचा सलग 5वा दिवस आपण पाहतोय. अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. वेलीच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने. यावेळी मात्र इनसाइड आउट कव्हरच्या दिशेने डीप क्षेत्र चेंडू झेपावतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि चांगलं चेंडू फेकी पाहायला मिळालोय. अशा प्रकारे अजय आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज वैयक्तिक स्वतःचं खाते उघड करतात. संघाची धावसंख्या बिनबाद 2. शुरुआत काफी मायने रखेगी यहाँ पर. अच्छा स्टार्ट दोनों सलामी बल्लेबाज देते हैं तो फिर लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी आसानी हो सकती है आने वाले बल्लेबाजों के लिए. यावेळी 20 टाइम फटका, चेंडू हवेत आहे. नो मेन्स लँड मध्ये चेंडू भरतोय. तोपर्यंत 2 धाव घेण्याची वेळ होती फलंदाजांकडे. भाग्यशाली रहे बैट्समैन. खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद मिड ऑफ पर चली गई थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी कि वहां पर फील्डर नहीं था. फील्डर काफी दूर थे और जब तक दूर से आते और गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का मौका मिला. रन संख्या 4 बिना किसी नुकसान के सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास 53 रनों का पीछा करती हुई. ज्ञानेश्वर गेंदबाजी कर रहे हैं. ज्ञानेश्वर विकेट टेकिंग गेंदबाज है, अटैक करना पसंद करते हैं गेंद के साथ. ज्ञानेश्वर सामनागर फलंदाज मयूर. यावेळी मात्र दिशाहीन चेंडू, खराब चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांचा वाईटचा इशारा होतोय. काफी दूर रखने की कोशिश. शायद वो ये सोच रहे होंगे कि हवाएं बह रही है ऑन साइड में बायत के बैट्समैन के लिए, विकेटों पर गेंद रखूंगा तो फिर हो सकता है मिस टाइम शॉट भी बाउंड्री के बाहर जाए. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून दिलं जात आहे मिड विकेट क्षेत्रा सीमारेषा पार षटकारासाठी. जिसका डर था वही हुआ. कहीं ना कहीं गेंदबाज यही सोच रहे थे कि जो हवाएं बह रही है उसका लाभ उठा सकते हैं बैट्समैन, और उनका लाभ निश्चित रूप से उठाते हुए मयूर बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी. तान दिया मिड विकेट के ऊपर 6 के रूप में. अटेपर्यंत हसणार आहे निश्चितच फलंदाजासाठी, कारण हवेचा रोख आहे अजय आपण पाहतोय. त्या रोखाचा निश्चितच फायदा मिळणार आहे फलंदाजाला. एक बड़ा शॉट लगा, उसके बाद देखिए 3 खिलाड़ी पहुंचे हैं गेंदबाज की तरफ. उनको समझाने के लिए अब क्या बता रहे हैं यहाँ से कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति में अनुभवी खिलाड़ी यदि उनके पास पहुंचते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि उसका फ़ायदा भी होता है. हालांकि 4-4 खिलाड़ी जब आते हैं तो फिर गेंदबाज के लिए भी थोड़ी सी दुविधा रहती है कि किसकी सुने और किसकी नहीं. यावेळी मात्र फुलटाच चेंडू, फक्त एकच धाव. बारह रन आ चुके हैं पहले ओवर में अभी तक. अभी भी एक गेंद शेष है. विकेट टेकिंग गेंदबाज अभी तक विकेट प्राप्त नहीं कर पाए हैं. मुझे कई बार जब भी ज्ञानेश्वर गेंदबाजी के लिए आते तो डैरिल टफी न्यूजीलैंड की उनकी याद आती है, क्योंकि डैरिल टफी एक ऐसे गेंदबाज थे जो अपने पहली ओवर में विकेट लेने के लिए जाने जाते थे. निश्चितच विकेट टेकर गोलंदाज होता. यावेळी मात्र कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते.
मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाची समाप्ती येते. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावफलकावर धाव आपण पाहतोय. बिनबाद 13 सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स नुकतंच आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावर. ठाणा पालघर शिक्षण पतपेढी माजी अध्यक्ष प्रेमनाथ नाईक साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. त्याचबरोबर नरेश म्हात्रे ज्याने या स्पर्धेसाठी निश्चितच एक चांगले आपण होल्डिंग्स कटआउट जे आपण पाहतायत चारही बाजूस ग्राउंडच्या, निश्चित त्यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम दादा. त्याचबरोबर विशाल म्हात्रे आपण देखील उपस्थित आहेत. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2017 मध्ये. टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद संदेश पाटील. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी अष्टबल खेळाडू. त्याचबरोबर आता नुकतंच आगमन झालेलं आहे इरामान गुलवी साहेब यांचं देखील तुळशीराम गुलवी साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. टू कॉमेंट्री बॉक्स. अष्टबल खेळाडू केतन येतोय भिवंडी टायगर संघाचा. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आमच्या कॉमेडी बॉक्सच्या टोकाकडून सामना करेल फलंदाज सचिन. दूरवर फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. 2 क्षेत्ररक्षक मात्र 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळी मात्र अतिशय उत्कृष्ट फटका एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला फिरकावून दिला जातोय डीप स्किल लेग सीमाशेबारी षटकारासाठी. धमाकेदार शॉट. बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर सुजाता स्पोर्ट्स की. केतन घरत का स्वागत किया गया पहली गेंद पर 6 रनों से. कितनी जल्दी गेंद की लेंथ को पिक कर लिया था. और कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलते ही उसको पिक कर लेते हैं कि उसकी लेंथ क्या होने वाली है. शॉर्ट रहेगी गेंद, गुड लेंथ पर रहेगी या फिर फुल रहेगी. अच्छे बल्लेबाज की निशाना होती है. निश्चितच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विवेन रिचर्ड, सचिन तेंडुलकर असे फलंदाज होते जे नित्याचा गोलंदाजाच्या हातातून चेंडू सुटण्या अगोदर पावित्रा घेत होते. क्रीज पर जोड़ी भी काफ़ी अच्छी है. एक बायात का खिलाड़ी है, एक दाहिने हाथ का खिलाड़ी है. दोनों छोर से गेंदबाजी हो रही है. एडवांटेज देखिए किस तरह से मिल रहा है जब आर के पाटिल स्टैंड एंड से, यानी कि इस समय जिस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो दाहिने हाथ के बैट्समैन कहीं ना कहीं आक्रामक खेलने की कोशिश में है. पिछला ओवर स्वर्गीय श्यामनाई गैलरी एंड से हुआ था तो बायात के बैट्समैन ने आक्रामक शॉट खेले थे. और सचिन को जब स्ट्राइक मिला था उन्होंने बड़ा शॉट नहीं खेला, उन्होंने ढीले हाथों से स्ट्रोक खेले थे और स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश की थी. तो ये एक बहुत बड़ी मानसिकता हम कह सकते हैं. माइंड गेम भी खेलना बहुत ज़रूरी होता है. निश्चितच डावखुऱ्या आणि उजव्या शैलीचा फलंदाज आपण खेळपट्टीवर पाहतोय. यावेळी मात्र जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. फुटवर्कचा वापर मात्र करताना दिसला होता फलंदाजचा. डॉट बॉल से वापसी. आणि अजय जेव्हा डावखुरा आणि उजव्या शैलीचा फलंदाज खेळपट्टीवर असतोय तेव्हा गोलंदाजासाठी डोकेदुखी असतेच, कर्णधारासाठी डोकेदुखी असते. गोलंदाजासाठी डोकेदुखी यासाठी कारण दिशा, टप्पा, लाईनला लेंगा चेंज करावी लागते. शॉट अंपूल गेलेल्या चेंडूला फक्त एकच धाव. पेस जनरेट करने की कोशिश यहाँ पर केतन की. और पहली गेंद जो थोड़ी सी आगे रखी थी उस पर छक्का लगा. उसके बाद अब थोड़ा सा पीछे ही रख रहे हैं और दिशा देखिए ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर रख रहे हैं ताकि ऑन साइड में खेलने में ज़्यादा सुविधा ना हो बल्लेबाज के लिए. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स. आजपासून जे आपण पाहतोय क्रिकेट प्रेमी आणि जे दर्शक आहेत त्यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून कैलासवासी स्वप्नील कबीर नाईक यांच्या स्मरणार्थ जे आपण जे बसलेले आहोत स्टँडमध्ये जर एखादा कोणी प्रेक्षक कॅच पकडतो त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे एक कॅच मागे. फुल टच चेंडू आहे. यावेळी मात्र चेंडूला ड्राईव्ह केलं होत आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक प्रशांत चेंडूवर झेपावला होता. जी आमची बाउंड्री आहे त्या बाउंड्रीच्या मागे मैदानाच्या बाहेर कॅच पकडायची आपण आणि 500 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला मिळेल. कैलासवासी स्वप्नील कबीर नाईक यांच्या स्मरणार्थ प्रेमनाथ नाईक यांच्याकडून कॅचसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक ठेवण्यात आलेलं आहे. टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद संदेश पाटील. केतन सामना करत फलंदाज सचिन.
यावेळी मात्र मिस टाइम फटका, टाइम साधता नव्हता बरोबर, तर एक धाव मिळते संघाला. काफी अच्छी वापसी की है केतन घरत ने पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद. बैक ऑफ लेन गेंदों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान किया हुआ है दाहिने हाथ के बैट्समैन सचिन को. रन संख्या 22, अभी भी यहाँ से 31 रन और चाहिए जीतने के लिए. अजय घरत कमबॅक केलेला आहे गोलंदाज केतन याने. पहिल्या चेंडूवर षटकार लागल्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी मात्र दिशा फरकटली जाते. खराब चेंडू. काफी खराब गेंद, फाइन लेग भी नहीं था वहां पर. बल्ला लगता तो निश्चित रूप से ये 4 रन कम से कम तो मिल ही जाते, लेकिन कोई बात नहीं. वाइड के रूप में रन आता है तो उससे भी बैट्समैन नाराज नहीं होंगे. 23 रन अब हो चुके हैं. एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है सुजाता स्पोर्ट्स को. कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है. यावेळी मात्र अजिब गरीब फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. शॉर्ट कव्हरला चेंडू अडवला जातोय, तो पण त्या लेग बाजचा इशारा होतोय पंचांकडनं. एक धाव मिळते संघाला आणि एका धावेने धावसंख्या आपण पाहतोय 24 धावा. कंट्रोल काफी अच्छा वहां पर केतन का. आपने देखा कि पूरे ओवर में उन्होंने फाइन लेग नहीं रखा था. 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 24 रन बिना किसी नुकसान के. बचे हुए 3 ओवर्स में 29 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास ए को. हे आपण आमचं सन्मान्य व्यासपीठ पाहू शकता. अनेक मान्यवर या स्पर्धेचा आनंद लुटताना. त्यामध्ये निश्चितच लाईन ऑफ भिवंडी संजय भाई म्हात्रे साहेबांना आपण पाहू शकता. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स आपण छोट्याशा सत्काराकडे बोलूया. आपण व्यासपीठावर आदरणीय पाहुणे उपस्थित आहेत. ठाणा पालघर जिल्हा शिक्षण पतपेढीचे माजी अध्यक्ष उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये आहेत. प्रेमनाथ नाईक साहेब उपस्थित आहेत. मी विनंती करतोय संजयभाई म्हात्रे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रेमनाथजी नाईक यांचा आपण स्वागताने सन्मान करायचा आहे. या आपण पाहू शकता स्वागताने सन्मान केला जात आहे. प्रेमनाथजी नाईक ठाणे जिल्हा पालघर शिक्षण पतपेढीचे माजी अध्यक्ष. त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये तुळशीराम गुलवी साहेब उपस्थित आहेत. मी पुन्हा एकदा भाई यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते तुळशीराम गुलवी साहेबांचा आपण स्वागताने सन्मान करायचा आहे. सन्मान्य व्यासपीठ संजयभाई म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते तुळशीराम गुलवी साहेबांचं स्वागताने सन्मान होत आहे. साहेब आमच्यामध्ये वेलात वेल काढून या स्पर्धेची शोभा वाढवत आहेत आणि स्वागताने सन्मान केला जात आहे. तर मी पुन्हा एकदा तुम्हाला घेऊन जातो. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सज्ज आहेत अजय घरत आणि सुभाष धुमाल. धन्यवाद संदेश पाटिल. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है. तीसरे ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया है. दोनों बल्लेबाजों की कहीं ना कहीं नजरें भी अब धीरे धीरे जम रही है, क्योंकि 2 ओवर्स यदि आप खेल लेते हैं टेनिस क्रिकेट के मैच में, 5 ओवर के मैच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा गेंदें होती है सेट होने के लिए. विश्वास मात्रे पहली गेंद लेकर. मिस टाइम शॉट मिड ऑन पर फील्डर और अच्छा कैच. पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए विश्वास मात्रे. ब्रेक थ्रू जी आवश्यकता होती तो ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय निश्चितच भिवंडी टायगर संघाला विश्वास मात्रे. आणि अजय घरत ग्रामीण क्रिकेटमध्ये विकेट टेकर गोलंदाज ठरलेला आहे अंजूर संघासाठी विश्वास मात्रे हा. विकेट की सख्त जरूरत थी भिवंडी टाइगर्स को मैच में वापस आने के लिए. कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे जा रही थी भिवंडी टाइगर्स, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन जैसे ही विश्वास मात्रे को गेंद थमा दी बैटिंग पावर प्ले में कैप्टन मयूर ने, उन्होंने निराश नहीं किया. थोड़ा दूर से खेल बैठे मयूर. आउट होने से पहले 11 रन बनाए. निश्चितच कर्णधाराने जो विश्वास दाखवला होता विश्वास मात्रे या गोलंदाजावर, तो विश्वास मात्रे यांनी विश्वास सार्थ ठरवलेला आहे. ब्रेक थ्रू मिळून दिला. ज्या ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती, कारण चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती सुजाता स्पोर्ट्स पिंपला संघाकडून. कोणताही फलंदाज बाद झाला नव्हता. एका विकेटची आवश्यकता होती आणि तो विकेट मिळवून देतोय आपल्या संघाला विश्वास मात्रे. नए बैट्समैन
रमाकांत आए हैं। रमाकांत भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन है। ग्रामीण क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया हुआ है और सिटी क्रिकेट में छाप छोड़ने की कोशिश में सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास की दोनों भी टीमें, बी टीम ने अपना मैच जीता और ए टीम इस समय खेल रही है। नवीन फलंदाज रमाकांत निश्चितच सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषक जो संपन्न झाला होता त्यामध्ये धुवाधार फलंदाजी केली होती आणि षटकारांच्या हॅट्रिकचा विक्रम प्रस्थापित केला होता या फलंदाजाने। बरीच पारितोषिके पटकावली होती। गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है, गेंद बदली जा रही है। चॉइस तो बल्लेबाजों की रहती है, हमने देखा है भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज गेंद चुनते हैं। समीकरण हम देखें तो 17 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है सुभाष, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले का ओवर है और विश्वास मात्री का ओवर है। निश्चितच दोन्ही संघाच्या दृष्टीने एक निर्णायक षटक हे असणार आहे। ऑफ साइड में सर्कल में 5 खिलाड़ी। टॉप एज, ओ शॉट फाइन लेग पर फील्डर नहीं, गेंद फाइन जा रही है। थर्ड मैन के खिलाड़ी पीछा करते हुए रोक नहीं पाए और 4 रन। वेलकम बाउंड्री आपल्याला पाहायला मिळते सुजाता पिंपलास संघासाठी। बल्लेबाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे रन आए हैं, रन आने जरूरी इस समय। काफी अच्छी गेंद थी, उछाल थोड़ा सा अधिक था, उसको संभाल नहीं पाए थे बैट्समैन, घूम गए थे। टॉप एज लगा और फाइन चली गई, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। इस बार बैक ऑफ लेन पुल किया है, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात है, लेकिन देखते ही रह गए। एक और चौका, 2 गेंदों पर 2 चौके महंगे साबित होते हुए अब विश्वास मात्रे। दो खिलाड़ी हालांकि गेंद को पकड़ने के लिए दौड़े थे। ये देखिए डीप मिड विकेट से भी फील्डर आए थे, स्क्वायर लेग की दिशा में से भी खिलाड़ी पहुंचे थे, लेकिन दोनों के बीच में जाकर गिरी और काफी उछल गई। सचिन एक लंबी पारी खेलते हुए। इस बार विकेटों के पीछे खेलने का प्रयास, वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर, अंदर की तरफ ही गेंदों को ला रहे हैं। हमने देखा है कि विश्वास मात्रे जो है इन स्विंग डालने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। 9 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। पहली गेंद पर विकेट मिला, स्टार्ट अच्छा, लेकिन उसके बाद 2 चौके लगे हैं और एक वाइड गेंद। स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जोरदार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। आमदार चषकाचं आयोजन केलंय भागवड गावाला। आमदार चषकाचं पूर्णपणे आयोजन अनुभव झोकून केलंय, दिलेला आहे या चेंडूवर। आपण पाहिलं विश्वास मात्रे यांनी थोडासा महागडा ठरला होता पहिल्या चेंडूवर। गडी बाद केल्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चौकारी फेस केले होते फलंदाजाने, त्यानंतर वाईट चेंडू हाताळला होता आणि त्यानंतर मात्र एक महत्त्वपूर्ण विकेटही घेतलेली आहे। अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं वो सेटअप कर रहे थे। जिस तरह से पिछली जो गेंदें थी उनकी थोड़ा पीछे रखा था उन्होंने, और बैट्समैन जो थे वो लगातार अंदर की तरफ आ रहे थे खेलने के लिए, विकेटों के काफ़ी नज़दीक जाकर खेल रहे थे। उसका ही लाभ उठाया। एक तेज़ गेंद की फुलर लेंथ, लगभग यॉर्कर लेंथ गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन पैर पर लगी और विकेटों के सामने पाए गए। 18 रन बनाए आउट होने से पहले सचिन ने। नए बैट्समैन आए हैं महेंद्र कामनकर। ओ बहुत ही बढ़िया इन स्विंगर, बेहतरीन कोशिश, आपने आपको झोंक दिया था वहां पर प्रशांत ने। सुदैव इनस्विंग चेंडू होता, थोडक्यात बजावला फलंदाज महेंद्र कामनकर। एक्सपेन्स कंपेनियर आहेत दोन्ही। जर आपण खेळाडू बघितलं तर अजय गरत, महेंद्र कामनकर सुजाता पिंपलास संघासाठी आणि भिवंडी टायगर संघासाठी विश्वास मात्रे।
13 गेंदों में अब 20 रनों की जरूरत। काफी समय लिया जा रहा है इस ओवर में। इस बार भटके दिशा से वाइड गेंद। बहुत कुछ घट रहा है इस ओवर में। 2 चौके लगे हैं, 2 वाइड गेंदें हुई हैं और 2 विकेट भी गिरे हैं। सुजाता स्पोर्ट्स का स्कोर इस समय 34 रन। अभी भी 19 रनों की जरूरत 13 गेंदों में। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, पूरी तरह से बीट होते हुए महेंद्र। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर्स के बाद 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। मूवमेंट भी और थोड़ा सा उछाल भी था। आड़े बैट से खेलने की कोशिश में थे महेंद्र कामणकर। कामणकर का अभी तक खाता नहीं खुला है और रमाकांत ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। तो एक तरह से हम देखें तो दोनों भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर। बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 19 रन। टीम मीटिंग ज़्यादा देर तक नहीं लेनी है आपको, समय का ख्याल रखना है पूरा। 8 मिनट का वक्त आपके पास है 2 ओवर्स के लिए। शेवटचे 2 षटके शेष आहेत आणि 2 षटके अर्थात 12 चेंडू आणि अजूनही 19 धावांची आवश्यकता आहे सुजाता स्पोर्ट्स पिंपळाच्या संघाला. अभी भी स्पष्ट चित्र नहीं है इस मैच का। निश्चितच अजय घरत बंद लिफाफ्याप्रमाणे अजूनही मॅच पुढे पुढे सरकत आहे. स्ट्राइक इस समय रमाकांत के पास। आक्रमण अपना जारी रखेंगे केतन घरत आरके पाटिल स्टैंड से। पहली गेंद शॉर्ट ऑन पुल और सीधे फील्डर के पास। अच्छा कैच, सचिन थे फील्डर। विकेट मिलता हुआ केतन को। अप्रतिम झेल पकडला जातोय. डेब्यू विकेटला सचिन मॅन फ्रॉम सेलार. बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी, जिस वजह से पर्याप्त एलिवेशन नहीं मिल पाया। छोटी बाउंड्री है उस दिशा में, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में खेल बैठे। एक आसान सा कैच दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया उसको सचिन ने। तीसरा झटका सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास ए को। 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खाता नहीं खोल पाए रमाकांत। नए बैट्समैन आए हैं राज। स्टार्ट काफी अच्छा रहा था। 24 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए हुई थी मयूर और सचिन के बीच में। मयूर ने 11 रन बनाए। 18 रनों की पारी खेली सचिन ने। अब जिम्मेदारी महेंद्र कामणकर और नए बैट्समैन राज के कंधों पर। बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। ओहो हो, कितनी दूर जा रही है गेंद। क्या लगता है सुभाष धुमाल, इस टूर्नामेंट का क्या ये सबसे लंबा छक्का है? आतापर्यंत जर निश्चितच अजय घरत म्हटलं जाईल सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार आपण पाहतोय. आणि चेंडू निश्चित बॅटला जेव्हा स्पर्श झाला होता तेव्हा त्याच्यावर मोर उमटली होती षटकाराची. टाइमिंग बेमिसाल और गेंद का बुरा हाल। 6 रन। रन संख्या 40, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 13 रन चाहिए, 10 गेंदें शेष। एक बड़ा शॉट क्या लगा। समीकरण देखिए कितना आसान लगने लगा है। या षटकार निश्चितच समीकरण सोपं केलेलं आहे एक्सपिरियन्स कंपनीला महेंद्र कामणकर यांनी. आता मात्र चेंडू शेष आहेत 10 आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. नंबर 4 पर आए हैं खेलने के लिए महेंद्र कामणकर। और महेंद्र कामणकर तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस टीम का, क्योंकि गेंदबाजी में भी टीम उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की। बढ़िया यॉर्कर, अच्छी तरह से खेला उसको। 1 रन। ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी अभी तक गेंदबाजी में। यॉर्कर देखने को नहीं मिला था और जिसके लिए केतन घरत काफी फेमस है। चांगला खांद्याचाही वापर केला होता आपण बघितलं अजय घरत यॉर्कर टाकताना गोलंदाजाने. अब समीकरण 9 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। सामना करेंगे राज।
इस बार फिर से ऊपर रखा था, गेंद को ड्राइव किया डीप कवर में एक रन के लिए। फिर से यॉर्कर की कोशिश थी, ये थोडी सी ओव्हर पिच हो गई थी। जास्तीत जास्त मसलचा वापर करून गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय केतन याला चांगलं आतापर्यंत 2 चेंडू हाताळलेले आहेत, कमबॅक केलेलं आहे गोलंदाजाने। इस सत्र में हालांकि गेंदबाजी उन्होंने बहुत बढ़िया की है अपनी टीम के लिए, कहीं ना कहीं संकट मोचक वो कई बार साबित हुए हैं अपने टीम के लिए। इस मैच में भी उम्मीद उनसे कहीं ना कहीं कैप्टन कर रहे हैं कि ये ओवर वो अच्छा करें, जो 2 गेंदें बची है उसमें ज़्यादा रन न दे। लेकिन कामनकर कहाँ मानने वाले हैं, बढ़िया शॉट खेला है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग लेग पर जय पाटिल वहाँ पर एक ही रन। थोड़ा और फाइन खेलते तो शायद ये बाउंड्री मिल सकती थी। एकंदरीत अजय घरत चांगलं क्रिकेट मागच्या चेंडूवर पाहायला मिळालं, चांगला फटका आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण। रन संख्या 43, आखिरी गेंद शेष है केतन के स्पेल की। पहले ओवर में 11 रन दिए थे उन्होंने, इस ओवर में अभी तक 9 रन खर्च किए हैं। फुल टॉस, लेकिन जगह बिल्कुल भी नहीं दी, केवल 1 रन। केतन की मैं यहाँ पर तारीफ ज़रूर करूँगा क्योंकि दोनों भी ओवर्स में उन्होंने फाइन लेग नहीं लिया था, लेकिन कोई भी गेंद फाइन लेग पर खेलने नहीं दी उन्होंने बल्लेबाजों को। देखिए कितना विश्वास था उनको अपने ऊपर, और कैप्टन को भी कितना विश्वास था उनकी गेंदबाजी पर। 4 ओवर का खेल समाप्त, 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। निश्चित चांगली गोष्ट प्रकर्षाने जाणवलेले केतन याने जी गोलंदाजी केली होती त्यामध्ये फाईन लेग ठेवलं नव्हतं, आणि एक सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज तोच असतोय ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण सजवतोय त्याप्रमाणे गोलंदाजी टाकतोय। वेलेच्या बाबतीत आपण लक्ष ठेवायचं आहे, भिवंडी टायगर्स शेवटचा कॉल आहे हा, यानंतर कॉल केला जाणार नाही, लक्षात घ्या। आपण फक्त 4 मिनिटं उरलेले आहेत शेवटच्या षटकासाठी। आखिरी ओवर का रोमांच सीधे आपके द्वार, ये है आमदार ट्रॉफी 2017। 6 गेंदे और 9 रनों की जरूरत। सम्माननीय आमदार माननीय श्री रुपेश दादा म्हात्रे साहब का ये बहुत बड़ा बैनर आप देख रहे हैं। शेलार मध्ये आमचा लाईट टेलिकास्ट पोहोचत नाहीये, त्या परिसरातील जॉईंटर्सना निश्चितच विनंती असेल की आमचा ठीक लाईट टेलिकास्ट आपण पोहोचवायचा आहे। गेंदबाजी के लिए मयूर पाटिल भिवंडी टाइगर्स के कैप्टन, स्ट्राइक पर है राज। फुलर लेन गेंद, बढ़िया शुरुआत मयूर की, डॉट बॉल से शुरुआत की है। डॉट बॉल यहाँ पर सोने की बिंदी की तरह है भिवंडी टाइगर्स के लिए। निश्चित जेवढे निर्धाव चेंडू जातील तेवढे दडपण निश्चितपणे वाढणार आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघावर, हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये। बिल्कुल क्रीज बॉक्स में टप्पा खाती हुई गेंद थी। फिर से आगे रखा, इस बार लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन। जबरदस्त शॉट। 50 रन पूरे होते हुए सुजाता स्पोर्ट्स के अब मात्र 3 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदे शेष। आपण पाहू शकता ओव्हरफिट चेंडू आणि फायदा मिळतो फलंदाजाला, सरळ चेंडूला भिरकावून दिला होता वाईड ऑफ लॉंग ऑनच्या सीमारेषेवर षटकारासाठी, आणि ज्या फटक्याची आवश्यकता होती अजय घरत तो फटका पेश करतोय फलंदाज सुजाता स्पोर्ट्स पिंपला संघासाठी। जैसी पहली गेंद की थी बिल्कुल वैसी गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रख बैठे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ओवर पिच हो गई गेंद और उसका भरपूर लाभ उठाया। यॉर्कर लेंथ गेंद की कोशिश लेकिन नाकामयाब। अब 4 गेंदों में 3 रन चाहिए। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास ए ने। 2 मारे लेकिन सॉलिड मारे, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा लॉन्ग ऑन। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास एंड हार्ड लक भिवंडी टाइगर्स। मोस्ट वेलकम कमेंटेटर शाहिद खान। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सुजाता स्पोर्ट्स के सलामी बैट्समैन सचिन, जिन्होंने 18 रनों की अच्छी पारी खेली, अच्छी नींव रखी थी अपनी टीम के लिए। धन्यवाद मॅन ऑफ द मॅच सचिन, आपण यायचं आहे व्यासपीठावर। उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे आपल्या संघाने, अभिनंदन। सर्वप्रथम चांगला प्रयत्न केला भिवंडी टायगर्स या संघाने, मात्र पराभूत झालेले आहेत।
यानंतरचा जो सामना असणार आहे, क्षेत्ररक्षण करणारे संघाने क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय आणि खेळाडू कक्षातून खेळाडूने निश्चित तयारीत राहायचंय. मॅन ऑफ द मॅच सचिन, आपण व्यासपीठावर यायचंय. उत्कृष्ट कामगिरी, मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक दिला जातोय तुला. मॅन ऑफ द मॅच सचिन, सन्मान्य व्यासपीठ आपण पाहतोय. सर्वप्रथम सचिनला जी ट्रॉफी आहे मॅन ऑफ द मॅचची, ठाणे पालघर जिल्हा शिक्षण अध्यक्ष प्रेमनाथजी नाईक यांच्या शुभ हस्ते ट्रॉफी देण्यात येत आहे सचिन याला उत्कृष्ट कामगिरीसाठी. त्याचबरोबर विश्वनाथ नाईक यांनी दिलेला हा गिफ्ट, मी विनंती करतो तुळशीराम नाईक साहेब गुलवी साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते गिफ्ट द्यायचंय. त्याचबरोबर दिलीप तरे अंजूरचे सुपुत्र आहेत आणि ग्रामपंचायत माजी सदस्य देखील आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर भिवंडी शिवसेना सचिव माननीय श्री दिलीप नाईकजी यांच्या शुभ हस्ते सचिनला गिफ्ट देण्यात येत आहे. उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे आणि पुढच्या दोन्ही संघांना भरपूर शुभेच्छा आयोजकांकडून. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. बैट्समैन भेजे तुरंत. इस वक्त साकरा देवी स्पोर्ट्स कपाली और जानी स्पोर्ट्स के बीच मुकाबला और कापाली इस वक्त हे आपण पाहू शकता आपण टीव्ही स्क्रीनवर ओमसाई ऑटोमोबाईल्स कमांडो स्पोर्ट बाईक दाखवली जात आहे. उशीर करू नका, 1000चं लकी कुपन घ्या आणि निश्चितच आपली किस्मत बघूया. आपण 2.5 लाखाहून ही किमती